नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की दो सीटें अमेठी और रायबरेली, जो उसका कभी गढ़ हुआ करती थी, किला हुआ करती थी और परिवार का जो है वो राजनीतिक कर्मभूमि हुआ करती थी, वो दोनों सीटों की गुत्थी लग रहा था कि सुलझ गई आज नॉमिनेशन से। लेकिन अब लग रहा है कि वो गुत्थी सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझ गई है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव क्षेत्र बदल सकते हैं, प्रियंका अमेठी से लड़ सकती हैं, राहुल रायबरेली से लड़ सकते हैं, लेकिन ये केवल जो है अफवाह और कयास के ही क्षेत्र में थे। ऐसा होगा किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ तो आखिरी मिनट पर हुआ। और आप बाकी चीज़ों को भूल जाइए। पहले तो मैं जो राजनीतिक समीकरण है उसकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज नॉमिनेशन के समय जो बॉडी लैंग्वेज थी पूरे परिवार की, पूरा परिवार आज चार्टर्ड फ्लाइट से फुर्सतगंज एयर स्ट्रिप पर पहुंचा रायबरेली के। वहाँ से जो है कलेक्ट्रेट गया, नॉमिनेशन किया। उससे पहले मीडिया के लोग जो रायबरेली का दफ्तर है कांग्रेस पार्टी का दिखा रहे थे, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सब की सब खाली है। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ने आ रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह जैसी कोई चीज़ ही ना दिखाई दे। ये गांधी परिवार के साथ पहली बार हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी को अगर आपने टेलीविज़न पे देखा हो नॉमिनेशन के समय, तो उससे आप जो है निष्कर्ष ना निकाल सकते हैं। राहुल गांधी के चेहरे पर ज़रा भी मुस्कुराहट नहीं थी। राहुल गांधी ऐसे मौक़ों पर मीडिया अगर होता है तो उससे बात ज़रूर करते हैं। उन्होंने कल जो है शुक्रवार को मीडिया से, नॉमिनेशन के बाद मीडिया के कैमरा माइक लगे रहे, खड़े रहे, लोग पीछा करते रहे, चुपचाप गाड़ी में बैठे। कुछ देर उन्होंने कुछ मिनट जो है बात की मल्लिकार्जुन खड़गे से, उनको गाड़ी में बिठाया, फिर दूसरी गाड़ी में बैठे और चले गए। पूरा परिवार गाड़ी में बैठा। सोनिया गांधी सबसे पहले बैठी गाड़ी में, फिर उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा बैठे, प्रियंका वाड्रा बैठी और फिर दूसरी गाड़ी में राहुल गांधी बैठे और चले गए। मीडिया से कोई बात नहीं की। आमतौर पर होता क्या है कि किसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ास तौर से अगर कोई उम्मीदवार जाता है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कनेक्ट के लिए कुछ बोलता है। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुँचे तो उन्होंने कहा था नॉमिनेशन से पहले कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। अब इसकी बहुत से लोगों ने प्रशंसा की, कुछ लोगों ने आलोचना की, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया। ये सब हुआ, लेकिन ये चर्चा का विषय बना रहा पूरे चुनाव में और चुनाव के बाद भी। तो उनका ये एक वाक्य जो है पूरे चुनाव में चर्चा का कारण बन गया। ज़्यादातर जो है नेता, जो परिपक्व नेता होते हैं, जो पब्लिक की पल्स को समझते हैं, तो वो कोई ऐसी बात कहते हैं जिसकी चर्चा होती रहे। राहुल गांधी ने चर्चा की बात तो छोड़िए, कोई ऐसी बात बोली ही नहीं। वो कह सकते थे कि ये मेरे दादा दादी और मेरी माँ की राजनीतिक कर्मभूमि रही है, मैं यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे आपने मेरे परिवार के बाकी लोगों को आशीर्वाद दिया, साथ दिया, वैसे मेरा भी दीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती उनसे नॉमिनेशन कराया गया है। वो अनिच्छा से नॉमिनेशन के लिए आए हैं, क्योंकि उन पर जो है परिवार का, बाहर का तो कोई दबाव वो मान नहीं सकते हैं, परिवार का ही दबाव मान सकते हैं। ये माना जाना चाहिए कि सोनिया गांधी का दबाव रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि वो प्रियंका वाड्रा का भी कोई दबाव मानते हैं। तो सोनिया गांधी का दबाव मानते होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने रायबरेली से नॉमिनेशन किया। और उस नॉमिनेशन के बाद का जो बॉडी लैंग्वेज था वो कह रहा था कि लीजिए, आपने कहा और मैंने नॉमिनेशन कर दिया, मैंने आपकी बात मान ली। उससे ज़्यादा उन्होंने कि कब फिर लौट कर आएंगे, कब कैंपेन के लिए आएंगे, उनका आगे इरादा क्या है, रायबरेली क्यों आए हैं, अमेठी क्यों छोड़ दिया, इस सब सवालों पर कोई जवाब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या गांधी परिवार की ओर से नहीं आया। पूरे परिवार में सिर्फ प्रियंका वाड्रा बोली, वो भी अमेठी में केएल शर्मा के नॉमिनेशन के समय। उनकी प्रशंसा की कि वो जो है लंबे समय से अमेठी रायबरेली में काम कर रहे हैं और हर गांव की गली गली जानते हैं और वो अच्छे उम्मीदवार होंगे और उनके लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए लौट कर आएंगी। इतना प्रियंका वाड्रा ने बोला।
लेकिन परिवार के और किसी सदस्य ने, आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी ने तय किया था कि वो राज्यसभा में जाएंगी, रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, तो उन्होंने एक बड़ी भावुक चिट्ठी रायबरेली के लोगों के नाम लिखी थी। लेकिन आज सोनिया गांधी ने एक शब्द नहीं कहा कि मेरा बेटा आया है, वो नामांकन कर रहा है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कुछ बोल सकती थी, कुछ भी, जो सीधे जो है एक भावनात्मक लगाव को दिखाए। उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। तो पूरा परिवार ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े तनाव में आया है और एक औपचारिकता पूरी करनी थी और वो औपचारिकता पूरी कर दी। अब के एल शर्मा की जो है, आप स्थिति को समझिए। कल रात तक मीडिया के लोग उनसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कहीं आप तो कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। रायबरेली से उम्मीद की जा रही थी। ये लोग मानकर चल रहे थे कि अगर गांधी परिवार से कोई आएगा तो राहुल गांधी अमेठी से आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ाने का अनुभव है, चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। शुक्रवार को सुबह 7 बजे जब ऑफिशियली उनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और उसमें दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई, मीडिया के लोग वो कागज़ लेकर पहुंचे कि देखिए अब ऑफिशियली आपका नाम डिक्लेयर हो गया है। तो कह रहे थे, वो बेचारे घबराए हुए, परेशान दिख रहे थे, कह रहे थे मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यानी नॉमिनेशन के आखिरी दिन कुछ घंटे पहले तक जो उम्मीदवार है उसको पार्टी में किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि आपको चुनाव लड़ना है। तो इस तरह से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली में। राहुल गांधी को या तो चुनाव लड़ने आना नहीं चाहिए था कि उनको वायनाड से चुनाव लड़ चुके, मतलब वहाँ मतदान हो चुका है और उनको भरोसा है कि वो जीत जाएंगे, तो दूसरी सीट पर लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। पिछली बार इसलिए वायनाड गए थे कि अमेठी में हार का डर लग रहा था, तो क्या वायनाड में भी हार का डर लग रहा है? उनके करीबी लोगों का तो कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी वायनाड में जीत तय है। राहुल गांधी भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी ऐसा ही दावा कर रही है। फिर वो लौटकर क्यों आए रायबरेली? अगर उनको आना ही था तो अमेठी, जिस सीट से वो 3 बार लोकसभा पहुँचे, जहाँ से उनके चाचा सांसद रहे, जहाँ से उनके पिता सांसद रहे, उनकी माँ सांसद रहीं, उस सीट को, जिसको वो अपना घर मानते हैं, उस घर पर किसी और ने कब्जा कर लिया, उनके विरोधी ने, राजनीतिक विरोधी ने कर लिया। तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए आना चाहिए था, उसका एक मैसेज अलग जाता। अभी मैसेज जो रायबरेली से नॉमिनेशन का गया है कि वो अमेठी से भाग गए और हार के डर से भाग गए। मैं आपसे एक दूसरी बात कह रहा हूँ, अमेठी से हार के डर से भाग गए राहुल गांधी, ये तो नॉर्मल जो है डिस्कोर्स चल रहा है, ये नैरेटिव चल रहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये कहना जो है किसी भी दृष्टि से गलत नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अमेठी से कांग्रेस की जीत से भी राहुल गांधी और गांधी परिवार डरा हुआ है। अमेठी से वॉकओवर देने का और क्या मतलब हो सकता है? राहुल गांधी नहीं लड़े, पहला सरेंडर है कि गांधी परिवार ने अमेठी की सीट बीजेपी के सामने, स्मृति ईरानी के सामने सरेंडर कर दी कि कोई लड़ाई नहीं होगी, और ये इंश्योर किया कि सचमुच कोई लड़ाई न होने पाए, कोई संघर्ष दिखने भी ना पाए। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से अपनी पार्टी के अंदर कोई एक ऐसा बड़ा नेता नहीं मिला जो स्मृति ईरानी को चुनौती दे सके। याद रखिए, स्मृति ईरानी अमेठी की रहने वाली नहीं है, वो भी बाहर से आई है। बाहर से कोई बड़ा उम्मीदवार, कोई बड़ा नाम जो है कांग्रेस पार्टी ला सकती थी, जो कम से कम ये जो है परसेप्शन बनाता कि अमेठी में लड़ाई हो रही है। लेकिन गांधी परिवार ऐसा चाहता नहीं था। आप कहेंगे क्यों नहीं चाहेगा? गांधी परिवार क्यों नहीं चाहेगा कि स्मृति ईरानी हार जाए? बिल्कुल चाहेगा स्मृति ईरानी हार जाए, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य से। अगर कोई और हराता है तो आप समझिए कि उसका मैसेज क्या जाएगा कि राहुल गांधी जिसे नहीं हरा पाए उसको एक सामान्य कार्यकर्ता ने हरा दिया। तो इसलिए खोज कर चुना गया के एल शर्मा को, जो नेता नहीं है, कभी ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़े, कभी कोई पार्टी में पद नहीं था उनके पास, रायबरेली अमेठी के बाहर कभी चुनाव प्रबंधन के लिए भी नहीं गए, वो केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेज करने का काम करते थे सोनिया गांधी के जनप्रतिनिधि के तौर पर। और सुनिए, कांग्रेस के अंदर 2019 के बाद से लगातार ये चर्चा है, के एल शर्मा पर आरोप है कि उनका चुनाव प्रबंधन बहुत
खराब रहा, इसलिए राहुल गांधी 2019 में अमेठी से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। उस व्यक्ति को, जिसको आप राहुल गांधी की 2019 की हार के लिए जिम्मेदार मानते हैं, उसी को आपने अमेठी से उम्मीदवार बना दिया। यानी आपने ये इंश्योर किया कि किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी अमेठी का चुनाव जीतने न पाए। अमेठी का चुनाव जीतने का मतलब है कि वो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता, और ये बात गांधी परिवार को कैसे मंजूर हो सकती है। और गांधी परिवार की स्थिति रायबरेली में कोई बहुत अच्छी है ऐसा है नहीं। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं किस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं। उसको देखते हुए एक बात समझ में आ रही है कि गांधी परिवार फंस गया। लड़े अमेठी रायबरेली से तो मुश्किल थी, नहीं लड़े तो मुश्किल है। राहुल गांधी का अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने का चुनाव लड़ने के लिए उसकी कोई तुक नहीं बनती, कोई औचित्य नहीं बनता। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़कर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? या तो वो लौटकर अमेठी से चुनाव लड़ते, या वायनाड में अगर वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ज़रूरी नहीं कि आप 2 सीटों से चुनाव लड़े। पिछली बार चुनाव लड़े थे 2 सीटों से, तो इस बार भी लड़े, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल क्या था? तो देखिए, राहुल गांधी पर और गांधी परिवार पर चौतरफा दबाव था। पार्टी का दबाव था, परिवार का दबाव था, अखिलेश यादव का दबाव था। अखिलेश यादव को पता था कि अगर गांधी परिवार से कोई अमेठी रायबरेली नहीं लड़ेगा तो उसका जो मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा, उनकी नज़र सिर्फ प्रदेश तक है, मैं कह रहा हूँ उसका मैसेज पूरे देश में गया है। पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी से और ख़ास तौर से गांधी परिवार से जुड़े हुए कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन सब में निराशा और हताशा का भाव है कि हमारा नेता चुनाव मैदान से लड़ाई से भाग गया। स्मृति ईरानी लगातार उनको चुनौती देती रहीं और राहुल गांधी में हिम्मत नहीं हुई उस चुनौती को स्वीकार करने की। अगर वो वायनाड से जीत रहे हैं तो अगर अमेठी से हार जाते तो भी उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोकसभा में तो पहुंच ही रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर रायबरेली से भी हार गए तो उसका मैसेज क्या जाएगा? जो उनके रणनीतिकार बहुत से सवाल उठाते हैं कि अगर अमेठी से हार जाते दोबारा तो उसका मैसेज कैसा जाता, किस तरह का नुकसान होता। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रायबरेली भी हार गए, क्योंकि इसकी संभावना से और कांग्रेस की दृष्टि से कहें तो इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी रायबरेली से जीत ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी बड़ी मुश्किल से जीती थी जब सपा और बसपा दोनों का समर्थन था, यानी दोनों ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। इस बार बसपा ने उम्मीदवार खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी की रायबरेली में स्थिति जो पहले थी विधानसभा चुनाव तक, उससे ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसके 2 विधायक जो हैं सिटिंग एमएलए बागी हो चुके हैं। एक उनमें से एक मनोज पांडे ने तो भारतीय जनता पार्टी बाकायदा ज्वाइन कर ली। राकेश प्रताप सिंह बगावत करके राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को वोट किया था। तो अब उनकी लॉयल्टी किधर है, इसका अंदाज़ा आप अपने आप लगा सकते हैं। तो रायबरेली में जो स्थिति कभी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की, उसमें बहुत बड़ा योगदान एक नेता का था जिनका नाम था अखिलेश प्रताप सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी रायबरेली से विधानसभा में है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर है। वो उनका परिवार पूरा जो है, जाहिर है उसके पास जो भी संसाधन है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए लगेगा। कुल मिलाकर ये लड़ाई दूसरे चरण के बाद के चरण है, 5 चरण, उनमें जो ये हवा बनाने की कोशिश हो रही थी कि 2 चरण में बीजेपी की हालत ख़राब हो गई, बीजेपी पीछे हो गई और इंडिया अलायंस आगे हो गया, वो सारी हवा की हवा निकल गई। उस टायर में जितनी हवा भरी गई थी वो सब की सब निकल गई। अब जो है साफ साफ नज़र आ रहा है कि जीतना तो दूर की बात है, लड़ाई से बाहर हो गए हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई है कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और विपक्षी दलों के गठबंधन में। तो उसका क्या असर होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक गलत कदम से गांधी परिवार के पूरे विपक्षी दलों के लोकसभा चुनाव अभियान पर असर पड़ा है। और जिस तरह से नॉमिनेशन आज राहुल गांधी का रायबरेली में हुआ है, मुझे याद नहीं आता
कि गांधी परिवार के किसी सदस्य का इतना फीका, इतना लैक लस्टर जो है नामांकन इससे पहले कभी हुआ होगा। न तो कार्यकर्ताओं में उत्साह था, न तो दूसरी कतार के नेताओं में कोई उत्साह था, न ही परिवार में कोई उत्साह था। परिवार भी बड़े अनमने मन से जैसे आया था और लग रहा था कि एक औपचारिकता पूरी करनी है, खाना पूरी करनी है, और वो करके जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप मान कर चलिए कि गांधी परिवार की विदाई का समय है। राजनीतिक विदाई की बात कर रहा हूँ। गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से इस चुनाव में उखड़ जाएगा, इसके पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।